मित्रों, असुद्दीन ओवैसी कहता है कि भारत में एक समय ऐसा आएगा कि बुर्का या हिजाब पहनने वाली मोहतरमा भारत का प्रधानमंत्री बनेगी। वैसे ओवैसी के बात को सुनकर को आपको नहीं लगता कि भारत सरकार अगर समय रहते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाएगी तो असुद्दीन ओवैसी के बात को सच होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। वैसे एक तरीके से देखा जाए तो हम और आप अपनी आमदनी को बढ़ा करके ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग अपनी जनसंख्या बढ़ा करके पूरा देश पे कब्जा करने की सोच रखता है। असुद्दीन ओवैसी महाराष्ट्र के सोलापुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहता है कि पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ एक मुसलमान ही बन सकता है, लेकिन भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री इस देश का कोई भी नागरिक बन सकता है। मतलब पाकिस्तान के संविधान में लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही बन सकता है। मुसलमान को छोड़ करके कोई दूसरे मजहब या दूसरे पंथ का लोग वहाँ का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है। भारत का कोई भी नागरिक भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। जरा सोचिए हमारा देश कितना सेकुलर है और हमारे देश का संविधान कितना सेकुलर है। वैसे असुद्दीन ओवैसी की बात को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल करते हैं। भाई साहब, हम सबों की ये जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री मोदी से जनसंख्या नियंत्रण की मांग किया जाए, और समय रहते हुए भारत में अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लाया गया तो आने वाले 20 से 25 सालों के बाद भाई साहब इस देश को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। वैसे असुद्दीन ओवैसी ने यह बिल्कुल क्लियर कहा है। वो जानता है कि किस तरीके से उसका जनसंख्या विस्फोट हो रहा है। एक तरफ हम और आप आमदनी को बढ़ा करके अपनी ज़रूरतों को पूरा करने में लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो लोग भाई साहब जनसंख्या बढ़ा करके पूरा देश पे कब्जा करने की सोच रखता है। ज़रा सोचिए, असुद्दीन ओवैसी का बात जो है ना भाई साहब, बिल्कुल परफेक्ट बात है। अगर समय रहते हुए भारत सरकार जनसंख्या नियंत्रण बिल नहीं लाई तो सचमुच ये देश बर्बाद हो जाएगा। अरे 2 नहीं 3 ही सही, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण कानून कितना ज़रूरी है असुद्दीन ओवैसी के इस बयान से आप समझ सकते हैं। वैसे आप क्या सोचते हैं इस असुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर के? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय सिया राम।